आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ऑल बोर्ड्स के अकॉर्डिंग है। चूंकि हम लोग बुक पढ़ रहे हैं सुहेल अफजल साहब की, एम आरिफ चौधरी साहब की, जो इन राइटर्स ने लिखी हुई है। अगर कोई स्टूडेंट्स इनके अलावा भी कोई बुक पढ़ रहे हैं, यानी उनका राइटर चेंज है, तो हम साथ साथ चैप्टर नेम डिस्कस करते जाएंगे। पेयरिंग स्कीम तो तकरीबन सारे बोर्ड्स की यही है। उसमें आज के लेक्चर में हम दो बोर्ड्स को डिस्कस भी करेंगे, गुजरांवाला बोर्ड और लाहौर बोर्ड को। बाकी बोर्ड की भी पेयरिंग स्कीम यही है। हाँ, बुक वेरी कर सकती है, यानी हो सकता है हम इस राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे स्टूडेंट जो किसी और राइटर की बुक पढ़ रहे हैं। तो हम चैप्टर नंबर साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। आप अपनी बुक में वो चैप्टर देखना, चैप्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं, चैप्टर सारे यही होते हैं लेकिन आगे पीछे हो सकती है नंबरिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें। बाकी पेयरिंग स्कीम सबकी चैप्टर वाइज यही है। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो 15 है। अकाउंटिंग के 15 नंबर ऑफ चैप्टर्स है हमारे पास, जिसमें से हमारा टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। अब वो 100 मार्क्स की स्पेसिफिकेशन किस तरह से होती है, यानी उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास 20 एमसीक्यूज होते हैं। 20 एमसीक्यूज आपके 20 मार्क्स के होते हैं, जो आपने विद इन 30 मिनट्स सॉल्व करने होते हैं। आप ये 20/20 मार्क्स जो है वो इजीली सिक्योर कर सकते हैं। आपकी जो चैप्टर 15 चैप्टर है, हर चैप्टर के लास्ट पे कुछ ना कुछ एमसीक्यूज गिवन है। आपको कोई स्पेसिफिक नोट्स लर्न करने की या कोई और चीजें लर्न करने की या चैप्टर को थॉरोली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके हर चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज गिवन है, अगर आप उनको अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं तो आप ये 20/20 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन यानी डेफिनेशंस कह सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं आप। शॉर्ट क्वेश्चंस वो आपको 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8, यानी हर ग्रुप में 2 ग्रुप होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसमें एक में आपको यानी दोनों में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस ही होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, दोनों में 8 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, दोनों में आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। इन चैप्टर्स को अगर आप लोग लर्न कर लेते हैं तो ये 8 डेफिनेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से यानी ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से कोई डेफिनेशंस आएंगी, ये हर साल वेरी करती हैं, लेकिन प्रॉपर यही है कि 8 चैप्टर्स में से आपकी 8 डेफिनेशंस आनी है और उनमें से आपने 5 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट वाले आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके चैप्टर नंबर 6, 8, 9। अब दोबारा से इसमें, क्योंकि बाकी बुक्स में ऐसा होता है कि अगर एक ग्रुप में से क्वेश्चन आ गया हुआ है तो वो दूसरे में नहीं आता, लेकिन अकाउंटिंग में आपका अमूमन जो आपका चैप्टर नंबर 6 और 8 चल रहा है ना, उसके क्वेश्चंस फर्स्ट पोर्शन में भी गिवन होते हैं और कोई ना कोई डेफिनेशन सेकंड क्वेश्चन में भी गिवन होती है, जो हम पास्ट पेपर्स का ओवरव्यू लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें चैप्टर नंबर 6 भी आप शामिल करेंगे, फिर से चैप्टर नंबर 8 भी और 9 to 15 भी। यानी ये इस तरह से आपके पोर्शन होंगे, इस तरह से आपकी पेयरिंग होगी जिसमें से आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब जो 5 डेफिनेशन या 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, उसके आपके हर एक के 2 मार्क्स हैं, तो 10 मार्क्स के यहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ऐसे ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इस तरह से 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज और 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन, तो टोटल 40 मार्क्स आपके हो गए हैं। बाकी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो आपके 6 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में गिवन होते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, इसको 1 by 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई से 10 ट्रांजैक्शंस दी होंगी। 10 ट्रांजैक्शंस की आपको स्टेटमेंट इस तरह से दी हो सकती है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस
इन जर्नल, या सेकंड इसकी ये भी स्टेटमेंट आपको दी जा सकती है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जर्नलाइज द, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, 10 ट्रांजैक्शंस आपको गिवन होगी, यानी 1 to 10, और इनके आपको 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर नंबर 4 में से है, चैप्टर नंबर 4, और इसके 20 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वो चैप्टर नंबर 8 में से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के चैप्टर में से आता है। उसमें आपको सिंपल सी स्टेटमेंट दी होगी, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो आपको कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन का चैप्टर नंबर 8 है, उसमें से आता है, और ये 20 मार्क्स का होता है। इसमें आपके पास तकरीबन जो होती हैं 1 to 6 या 7 ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, उसको आपने सॉल्व आउट करना होता है। जी नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वो चैप्टर नंबर 14 कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले चैप्टर में से होगा। एक्सप्लेन विद रीजंस, एक्सप्लेन विद रीजंस whether the item is revenue or capital। अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकती है, रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल लॉस या कैपिटल प्रॉफिट, यानी वो आपने नेचर भी बतानी है उसकी, और उसको एक्सप्लेन भी करना है। उसकी नेचर भी आपने सारी आइटम्स की बता देनी है और उसको एक्सप्लेन भी कर देना है। तो ये भी हमारे पास जो टोटल होती है ट्रांजेक्शन 1 to 10 होती है, यानी 10 ट्रांजेक्शन आपको दी होंगी, उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है, और उन 10 को जब आप सॉल्व करेंगे, ये चैप्टर नंबर 14 में से क्वेश्चन आता है, ये भी 20 मार्क्स का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में से आता है। उसमें होगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई एरर्स। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले में से क्वेश्चन है। तो ये भी आपके पास 10 ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी 10 एंट्रीज आपने पास करनी है। तो ये चैप्टर नंबर 15 में से क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले में से। चैप्टर का नाम इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप ये नहीं बुक पढ़ रहे, किसी और राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप चैप्टर्स को देख ले, चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की तरतीब सारे बोर्ड्स में यही है। चैप्टर नंबर 15 में से क्वेश्चन है, और ये 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 है। जिसमें आप लोगों ने बताना होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपका आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से। उसके लिए भी आपने एंट्रीज पास करनी होती है। रिकॉर्ड द एंट्रीज, ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से आती है, रिकॉर्ड द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। अब वो पार्टीज दोनों आप जानते हैं कि ड्रार है, ड्राई है, या मे भी बाजू का 3 पार्टीज, यानी वो जो हमारे पास इंडोर्सी या बैंक होता है। तो इनके अलावा भी, यानी वो जितनी पार्टीज की बुक में आपको एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए कहेंगे वो आपने करनी है। तो ये भी आपके पास यानी ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसमें हम ऐसा ये नहीं कह सकते कि 10 ट्रांजैक्शंस होती हैं या 6 होती हैं। ये जितना सा क्वेश्चन दिया होगा उसके बाद आपने एंट्रीज पास करनी है। ये चैप्टर नंबर 6 में से आपका क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। जी लास्ट वन जो क्वेश्चन होता है चैप्टर नंबर 9 में से, इसमें आपने प्रिपेयर करना होता है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। ये आपका चैप्टर नंबर 11 में से क्वेश्चन होता है, फाइनल अकाउंट में से। चैप्टर नंबर 11 फाइनल अकाउंट, और उसमें इसके भी आपके 20 मार्क्स होते हैं। अब बेटा आप लोगों ने ये जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 4 to 9, आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। उन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 मार्क्स बनते हैं, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है। और ये 100 over 100 आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेज करते हैं और टाइम के अंदर अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप 100 over 100 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक पेपर प्रेजेंट करते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व करें, तो आप 100 over 100 मार्क्स है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसके साथ देखें गुजरांवाला बोर्ड के पेपर से इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं जिन चीजों को हमने डिस्कस किया है। जी, तो ये हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है 2024 का। इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं जिसके लिए 30 मिनट्स है आपके पास, 20 मार्क्स हैं और 20 एमसीक्यूज आपको गिवन है जो कि आपकी बुक के लास्ट चैप्टर्स के लास्ट पे जो एमसीक्यूज हैं उन्हीं में से हैं। ऐसे ही अगर हम लोग बाकी का जो पेपर है वो 2.5 घंटे आपके पास टाइम बचता है, उसके लिए टोटल 3 घंटे का पेपर होता है। ये 2.5 घंटे जो बाकी बचते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो आप सॉल्व करते हैं आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है। उन 8 में से आपने 5 को अटेम्प्ट करना होता है। अब अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो गुजरांवाला बोर्ड में आया वो बुक कीपिंग में से है जो कि चैप्टर नंबर 1 में से है। मर्चेंडाइज या गुड्स है, ये भी चैप्टर नंबर 1 में से है। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल फाइंड करने के लिए कहा है, ये चैप्टर नंबर 2 में से है। फिर इंक्रीज इन इनकम का कैपिटल पे क्या इफेक्ट होता है, ये भी चैप्टर नंबर 2 में से है। पैटी कैश बुक है, चैप्टर नंबर 7 में से है। डबल कॉलम कैश बुक चैप्टर नंबर 8 में से है। 2 मेजर फंक्शंस ऑफ बैंक चैप्टर नंबर 8 में से है। डिसऑनर ऑफ चेक चैप्टर नंबर 6 यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में से है। ऐसे ही अगर हम लोग चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें जिसमें फिर से हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 6 को हमने अटेम्प्ट करना है, तो देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया बिल ऑफ एक्सचेंज वो फिर से चैप्टर नंबर 6 में से, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी चैप्टर नंबर 6 में से है। अनकलेक्टेड चेक्स क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 8 में से है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर में से, और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो उसको प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर से चैप्टर नंबर 8 में से है। आगे कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉस में क्या डिफरेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल, ये दोनों चैप्टर नंबर 13 या 14 कुछ बुक्स में होगा, ये कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले चैप्टर में से है। नेक्स्ट ही हमारा है क्लोजिंग स्टॉक, ये चैप्टर नंबर 10 में से है, फाइनल अकाउंट वाले में से, और एरर ऑफ प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 14 में से है। आगे इसी तरह से अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4 का, उसमें हमारे पास एंट्रीज 10 एंट्रीज होंगी 1 to 10, तो उसको हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जनरल लेजर, जर्नल, तो जर्नल में ये सिंपल ट्रांजैक्शन जो है वो आपने पास कर देनी है, जो कि चैप्टर नंबर 4 में से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, 1 to 6 इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिस्कस किया कि कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले में से चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, जो कुछ बुक में चैप्टर नंबर 13 होगा और कुछ में 14 होगा। तो ये चैप्टर नंबर 14 में से हमारे पास 10 ट्रांजैक्शंस आएंगी जिसकी हम नेचर भी बताएंगे कि क्या वो कैपिटल है या रेवेन्यू है, और उस साथ में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसकी नेचर को रीजन भी बताएंगे कि ये क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास ये है कि जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है टू करेक्ट द एरर्स या टू रेक्टिफाई द एरर्स, तो हमारे पास 10 ट्रांजैक्शन है, उसकी हमने एंट्रीज पास कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कहा था बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में से आता है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में से, तो ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, उसको हमने उसकी एंट्रीज पास करनी है, कुछ केसेस उन्होंने दिए हुए हैं उसके लिए हमने एंट्रीज पास करनी है, और चैप्टर नंबर 9 हमारा फाइनल अकाउंट में से आता है। ऐसे ही हम गुजरांवाला बोर्ड का क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन पेपर अगर देखें
इसे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन ही देखते हैं, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन का भी ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन तो इसके एमसीक्यूज है। ये देखिए गुजरांवाला बोर्ड का, लाहौर बोर्ड का 2024 का पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो आपकी डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन आपकी चैप्टर नंबर 1 से है, फिर सेकंड वाली मैचिंग कॉन्सेप्ट भी चैप्टर नंबर 1 में से है, चैप्टर नंबर 2 में से है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आपने कैपिटल जो फाइंड करना है वो भी चैप्टर नंबर 2 में से है। बेरर चेक और अदर ऑर्डर चेक का जो डिफरेंस है वो चैप्टर नंबर 6 में से है। पेन स्लिप जो है चैप्टर नंबर 8 में से है। नेक्स्ट ये डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 8 में से है। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक के लिए क्यों जरूरी होती है, तो वो भी चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जिसमें से आपने 8 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आप देखें तो फिर से ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का जो डिफरेंस है वो चैप्टर नंबर 6 में से। मेच्योरिटी इन बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या मुराद है, ये भी चैप्टर नंबर 6 में से है। 2 एग्जांपल्स देनी है फिक्स्ड एसेट्स की, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये भी चैप्टर नंबर 10 से दोनों क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, तो ये चैप्टर नंबर 13 में से हमारे पास है। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो वो चैप्टर नंबर 13 में से है ये भी। और एरर ऑफ प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 14 और सस्पेंस अकाउंट भी चैप्टर नंबर 14 में से है। तो इसी तरह से जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये कुछ बुक्स में 14 और कुछ में 15 चैप्टर्स होंगे, तो ये हर बुक में वेरी करता है। जो कॉमनली होंगे वो 14 होंगे, उसमें बुक्स की चैप्टर्स की नंबरिंग इस तरह से चेंज हो सकती है कि जो रेक्टिफिकेशन वाला है वो 14 चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 14। और जो हमारे पास जो कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला है ये चैप्टर नंबर 13 होगा। उसमें इसकी रीजन ये है कि ये बाजुकात जो फाइनल अकाउंट के 2 चैप्टर्स हैं, जैसे एक एडजस्टमेंट्स के बगैर होता है और एक एडजस्टमेंट के साथ होता है, तो वो हमारा बाजुकात बाज बुक्स में वो इकट्ठा एक चैप्टर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस बुक के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास चैप्टर 15 ही है, ठीक है, 15 है। और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है, और ये रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर नंबर 15 है। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी गुजरांवाला बोर्ड के हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो जर्नल एंट्रीज का, जिसमें 10 एंट्रीज है, उसको आपने पास आउट करना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, बैंक रिकॉन्सिलेशन ही आपने प्रिपेयर करनी है। वो 6 आपको ट्रांजेक्शन्स गिवन है, वो आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, फिर से क्वेश्चन नंबर 8 में से, चैप्टर नंबर 8 में से। ऐसे ही जी क्वेश्चन नंबर 6 हमने कहा था कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले चैप्टर में से आता है, 10 ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये उसी में से चैप्टर 13 या 14 कुछ बुक्स में होगा। नेक्स्ट जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर नंबर 14 या कुछ बुक्स में 15 होगा, उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले में से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल ऑफ एक्सचेंज में से है, चैप्टर नंबर 6 में से। और लास्ट जो क्वेश्चन है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो फाइनल अकाउंट में से। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। ये 100 मार्क्स का पेपर जो 3 आवर्स में आपने कंप्लीट करना होता है, आप 100 ओवर 100 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। बाकी थोड़ी सी पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होती है वो भी हम आपको सिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि आईकॉम पार्ट 1 का एक सब्जेक्ट है, उसकी पेयरिंग स्कीम हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम देखते हैं अब कि किस तरीके से हम अपने पेपर को सॉल्व करें कि हम मैक्सिमम मार्क्स वो सिक्योर कर सकते हैं। किस तरीके से आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और किस तरीके से पेपर की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो आपके एमसीक्यूज होते हैं जो आप सॉल्व कर चुके होते हैं ऑलरेडी बबल शीट्स पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी डेफिनेशंस होती हैं, 8 डेफिनेशंस होती हैं, जिसमें से आपने 5 को राइट करना होता है, सॉल्व करना लिखना होता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके क्वेश्चन पेपर पे, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखना है। और डेफिनेशंस की तरतीब भी जैसे 8 में से अगर आप फर्ज करेंगे पहले आप जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यानी जो 7th नंबर पे आपको दी हुई है डेफिनेशन, वो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है, तो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, जो भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं सबसे पहले आप वो लिखेंगे। तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन नंबर
और उसकी जो सब नंबरिंग है वो जो आपको क्वेश्चन पेपर पे दी हो वो आपने लिखनी है। और दूसरा, अपने पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल जो भी आप लिखेंगे उसमें आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपकी नंबरिंग है उसको आप लिखें, अपने पेपर को अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं उसको करें। और कोशिश करें कि जितनी भी आप डेफिनेशंस लिखें, जहां जहां पे आपकी पॉसिबल हो कि कोई आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उसको लिखने की कोशिश करें। डेफिनेशंस को प्रॉपर लिखें जो आपने बुक से लर्न की हुई हैं। जहां पे पॉसिबल है, जहां पे कोई उसकी एग्जाम्पल आ सकती है, वो एग्जाम्पल लाजमी लिखने की कोशिश करें, और कोशिश करें उसको हाईलाइट करके लिखें। ये एक पेपर चेक करने वाले पे अच्छा इमेज होता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 डेफिनेशंस को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से आप कोई से 5 डेफिनेशंस जो है वो लिखेंगे, और उसमें आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़ाहिर है आपकी वर्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट ही हमारी बारी आती है सब्जेक्टिव पोर्शन की, जिसमें आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। तो फर्ज करें कि आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, तो उसमें प्रॉपर जो बिजनेस नेम दिया हुआ है, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ था, ये गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का हमने पेपर सॉल्व किया है, नहीं दिया हुआ तो आप उसको स्किप कर दें, लेकिन स्पेस उसकी जरूर छोड़ें कि यहाँ पे बिजनेस नेम आता है। नेक्स्ट, जो स्टेटमेंट आप बनाने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसको लिखें एज ऑन, जो कोई टाइम पीरियड गिवन है उसको लिखें, अगर नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते उसको। बाकी आपका फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, जब आप आंसर लिख लें तो कोशिश करें लास्ट में डबल अंडरलाइन करें, जितना आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं उसको करें। नेक्स्ट, अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें चूंकि एंट्रीज होती हैं, अगर डेट्स गिवन है तो डेट्स को प्रॉपरली लिखें, अगर डेट्स गिवन नहीं है तो जो आपको नंबरिंग दी हुई है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से आप लिखें। नरेशन लाजमी लिखें, और नरेशन के बाद कुछ स्टूडेंट्स की गलती करते हैं कि नरेशन के साथ ही लाइन लगा देते हैं, तो कोशिश करें तो पेपर में आपके पास मैक्सिमम शीट्स होती हैं, आप इसको कंप्लीट एंट्री लिखें, नरेशन लिखें, और उसके बाद उसको लास्ट पे क्लोज करें। नेक्स्ट, जो भी आपका जर्नल हो तो कोशिश करें लास्ट पे उसका टोटल आप लाजमी करें। डेबिट एंड क्रेडिट साइड का जब टोटल इक्वल आ जाता है तो वहां पे भी आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। इसी तरीके से जो आपको जर्नलाइज करने के लिए कहा जाता है एंट्रीज को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास होता है एंट्रीज का हो सकता है, या अगर यानी आगे पीछे भी कहीं ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो जो भी एंट्रीज हैं फिर से तरतीब वही है कि इसमें प्रॉपर नरेशन लिखें, डेट्स गिवन है तो डेट्स लिखें, नहीं तो जो आपके पास सीरियल नंबर ABC की फॉर्म में है, 1-2 की फॉर्म में है, या इस तरह से है, तो उसको आपने जैसे गिवन है क्वेश्चन पेपर में वैसे ही लिखना है, अपने से कोई नंबरिंग ऐड नहीं करनी। लास्ट में फिर ये है कि जर्नल है तो उसका टोटल आप लाजमी करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो उस तरह से ही बिजनेस नेम लाजमी लिखें, अगर गिवन है नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लाजमी लिखें। फॉर द ईयर एंडेड, यानी आपके पास जो भी टाइम पीरियड होगा वो लिखें, नहीं है तो इतना लाजमी लिखें, बाकी छोड़ दें। बाकी इसकी एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं, फॉर्मेट कंप्लीट कर दिया, डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं लिखी हुई, तो डेबिट और क्रेडिट साइड का वर्ड लाजमी लिखें। अपने क्वेश्चन को हर मुमकिन कोशिश करें कि हर डिटेल जो उसमें आप लिख सकते हैं वो लिखें। जिस चीज को आप कोई एडजस्टमेंट्स हैं उसको ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो वो भी आप साथ लिखें हाईलाइट करके, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है। ये पिन अप होने की वजह से शायद आपको नजर नहीं आ रहा, ये ऐड का वर्ड है तो उसको प्रोमिनेंट करके लिखें। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसके साथ लाजमी मेंशन करें ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आगे लाजमी लिखे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। आगे अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है तो वो भी लाजमी मेंशन करें कि आप जो आपके पास नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया तो आपने बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट, ही बैलेंस शीट का भी प्रॉपर फॉर्मेट यूज करें, प्रॉपर करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, ऑनर्स इक्विटी, इनको हाईलाइट करके लिखें। और अगर आपकी कोई वर्किंग है, इस क्वेश्चन की तो कोई वर्किंग नहीं थी, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, इनकम्स है, या कोई डेप्रिसिएशन है, उनकी अगर वर्किंग है तो प्रॉपर तरीके से उनकी वर्किंग भी करें। इसकी ये पेपर चेक करने वाले पे एक अच्छा इमेज होता है। तो गुड लक स्टूडेंट्स, यही कुछ टिप्स थी जो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आप इनको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब